नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी हैं। जहां सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं अब संघ प्रदेश बीजेपी को मजबूत करने में जुट चुका है। संघ प्रमुख रायपुर में हैं और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर के मिशन 2023 को लेकर प्रदेश बीजेपी कमर कस चुकी है, लेकिन इसका फायदा कितना बीजेपी को मिलने जा रहा है और संघ की क्या तैयारी है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल ही बचा है, लेकिन सियासी हलचलें अभी से बढ़ने लगी हैं। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस किसी न किसी तरह से जनता में पैठ बनाने में जुटी हुई है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को रायपुर पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान मोहन भागवत संघ की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संघ के टोला प्रमुख समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में 2023 और 24 को लेकर रणनीति तैयार होगी। कि बैठक में केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ कार्य योजना पर मंथन होगा। 6 दिन अलग अलग विषयों पर बैठक होगी। पहले दिन संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। आनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संघ के 5 सह कार्यवाह हिस्सा लेंगे। संघ के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम वनगमन पर्यटन पर्पज नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चले। और दूसरा जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग बनाए हैं, ये तीनों के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। बहरहाल संघ के इस महामंथन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या इसी बैठक में 2023 का ब्लूप्रिंट तैयार होगा? क्या संघ के इसी मंथन से छत्तीसगढ़ बीजेपी की टेंशन दूर हो जाएगी? टीम न्यूज़ स्टेट। और सवाल इसमें कई है कि संघ की जो तैयारी है, क्या वाकई में संगठन के अंदर बड़े बदलाव के संकेत देने वाली है? 2023 को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर बीजेपी को लाने के लिए एक बड़ा ट्रायल किया जा रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जरा आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत राजीव जी आपके साथ ही। अभी मौजूदा वक्त में 2023, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, 1-1.5 साल का समय है, अब इसमें बीजेपी को तैयारी ग्राउंड जीरो पर करनी है। बड़े परिवर्तन भी हुए हैं प्रदेश संगठन के अंदर। कई नेता केंद्र स्तर के अभी तक छत्तीसगढ़ आ भी चुके हैं, लेकिन अब संघ प्रमुख का आना, 7 दिन तक रुकना, इसके मायने क्या हैं? बेंदु जी, मायने कुछ नहीं। संघ प्रमुख तो प्रवास करते हैं, पूरे भारतवर्ष में प्रवेश करते हैं, प्रवास करते हैं, हर जगह जाते हैं। और छत्तीसगढ़ एक मध्य प्रांत का, नागपुर के पास ही एक सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रांत है और संघ की यहाँ वर्षों से काम चल रहा है। और इसमें संघ का आप देखेंगे कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सेवा भाव से काम होता है। अब संघ का प्रवास है और 6 दिन का कार्य है। इसमें बहुत सारे जितने भी संघ के अनुषंगिक संगठन है, सेवा भारती है, क्रीड़ा भारती है, विद्या भारती है, भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इसमें तमाम जितने भी अनुषंगिक संगठन है, सबकी बैठक होगी। बैठक में जिम्मेदारी सर, आपकी बात मान ली हमने, आपकी बात मान ली कि ये पॉलिटिकल नहीं होगा। लेकिन सर, मेरा सवाल इसलिए जुड़ जाता है, मैं इसलिए इसको राजनीति से जुड़ा हुआ देख रहा हूं क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसमें आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें आएंगे और साथ ही कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। तो अब पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई नेता
संघ की बैठक में शामिल होंगे, तो क्या इसको पॉलिटिकल मंच के तौर पर नहीं देखा जाएगा? बहुत सारी कार्य योजना तय होगी और ये कोई चुनाव को दृष्टिगोचर को देखते हुए ये बैठक नहीं है। संघ तो हमेशा प्रवास करता है, बैठक करता है, ये बहुत बड़ी बैठक है। पूरे भारतवर्ष के इसमें संघ के लोग आ रहे हैं और मैंने कहा ना, संघ के जितनी अनुषंगिक संगठन है, जितने भी मदर और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे लोग शामिल होंगे और बहुत सारी कार्य योजनाएं तय होगी, जिम्मेदारियां तय होगी। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ राजीव जी, और यही प्रदेश के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। ये बात तो हम भी मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बैठक है। अभी आपको जी बैठक अब आपको मैं बताता हूँ। गुरु घासीदास बाबा छत्तीसगढ़ के माने हुए गुरु हैं। उन्होंने एक संदेश दिया था, मन के एक समान। अब 2001 में संघ ने बैठक में कहा कि गुरुजी की बात को हमको गांव-गांव तक फैलाना है, मन के एक समान। अब उस बात को 2001 में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को उस कार्य को दिया था, हम लोगों ने उस कार्य को आगे बढ़ाया था, मन के एक समान। अभी हो सकता है संघ के लोग हमको कोई कार्य दे, हो सकता है वृक्षारोपण का काम दे, हो सकता है कि संस्कृति से या सांस्कृतिक विरासत को लेके कोई काम दे, तो हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। संघ हमारी मातृ संगठन है, संघ जो कार्य देगा उस काम को करेंगे और संघ के साथ सारे लोग, जितने मैंने कहा सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन, अनुषंगिक संगठन, सारे लोग बैठेंगे और एक बहुत बड़ी बैठक है। लेकिन जो हमारे तक जानकारी है ना सर, अब जरा इसको आप भी करेक्ट कीजिएगा राजीव जी। जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि संघ की इस बैठक के अंदर प्रदेश स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है, उनको अंदर इस बैठक के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या ये बात सही है, और सही है तो कारण क्या है? देखिए, संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। संघ की कार्य योजना में संघ के जो माननीय सरकार वहां कभी आ रहे हैं, उनको भी पता नहीं है जो कार्य योजना तय होती है, जो नहीं, ये मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो बात सही है कि नहीं है? क्या इसमें प्रदेश बीजेपी के नेताओं को शामिल किया गया कि नहीं किया गया अंदर बैठक के अंदर? नहीं, जो बैठक में बुलाया जाएगा उस बैठक में भाई जो प्रोटोकॉल है, जो अपेक्षित है। अब मान लीजिए संघ बैठक कर रहा सेवा भारती की और या हो सकता है क्रीड़ा भारती की, अब उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। मैंने कहा ना, संघ के बहुत सारे, मान लीजिए आर्थिक अनुषंगिक संगठनों की एक साथ बैठक होगी, उसमें भाजपा शामिल होगी। अब संघ मान लीजिए अपने कोई दूसरे कार्य योजना को लेकर बैठेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को तो बुलाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश स्तर के नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि ये बैठक छत्तीसगढ़ में ही हो रही है। खैर, सवाल बहुत सारे हैं सर, मैं वापस से आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी को जरा ढूंढ लेता हूं। संघ की कार्य योजना अलग है, आपको थोड़ा संघ की आइडियोलॉजी को समझना होगा, उनके प्रारूप को समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा। संघ की कार्य एकदम अलग है, भाजपा से। ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ राजीव जी, मैं वापस लौटता हूँ। आप जिस कार्य योजना के बारे में बता रहे हैं, उसी योजना के बारे में, कार्य योजना के बारे में मैं आपसे जानूंगा। सुरेंद्र जी, अब संघ का आना, आपको लग रहा है कि बीजेपी के अंदर जो खलबली मची हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो साथ ही साथ हमारे स्कूल देख लीजिए, हमारे गौठान देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए आप भी कुछ संदेश दे दीजिए। शुभेंदु जी, निश्चित रूप से यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इनके जो गुजरात मॉडल था इनका, उसकी कलई खुल चुकी है। आपको याद होगा, इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे राजेश मूणत, वो वियतनाम के पुल को केलो नदी का पुल बता के ट्वीट करते हैं। लगातार 15 साल ये झूठ और भ्रम फैलाते रहे। अभी राजीव जी को मैं सुन रहा था, परस्पर विपरीत तथ्य एक साथ सही नहीं हो सकते शुभेंदु जी। एक तरफ ये कह रहे हैं कि राजनीतिक संगठन नहीं है आरएसएस, पिछले 97 साल से आरएसएस और उनके अनुषंगिक संगठन के द्वारा फैलाया जाने वाला सबसे बड़ा झूठ यदि है तो वो आरएसएस का सांस्कृतिक संगठन बताया जाना। अपने ही वक्तव्य में राजीव जी कह रहे थे कि हम भाजपा है, उनके अनुषंगिक संगठन है, हमको जो काम दिया जाता है वो हम करते हैं। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा रिमोट जो है इनके मित्र संगठन आरएसएस के पास है, भाजपा का रिमोट, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो सांस्कृतिक संगठन है। कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे? छत्तीसगढ़ की जनता भोली जरूर है, लेकिन आप लोगों के नफरत और उन्माद के एजेंडे को समझती है। लगातार ये इस प्रकार से पहले भी 56 लाख कार्यकर्ता होने का दावा करते जो हमारी योजनाएं चल रही है, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रत्येक ब्लॉक में है, किसी भी ब्लॉक में जाकर देख ले। और देश के भीतर ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, वहाँ की व्यवस्था से लेके,
तमाम संसाधन और वहां का स्तर जो है ये तुलना कर ले। ये 15 साल अपने शासन में गौ सेवा के नाम पर संघियों को, आरएसएस के पदाधिकारियों को सगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, गुलचंद गौशाला जैसे अनेकों उदाहरण है। के शर्मा जी इस बात के गवाह है। करोड़ों रुपए डकार गए। ठीक है, आरएसएस के लोग। ठीक है, मैं जरा राजीव जी से एक काउंटर रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद में के शर्मा जी आपके पास आता हूं। राजीव जी अब जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी कहते हैं कि गायों को बढ़ावा देने के लिए इस संस्कृति को आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर गौठानों की जरिए जो है गायों का संवर्धन किया जा रहा है। दूसरी तरफ कहा जाता है शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए, बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए जो स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर, इसके जरिए भी एक बड़ी पहल है, बड़ी कोशिश है। इसके लिए स्वागत किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर संघ प्रमुख आए हैं तो साथ ही साथ लगे हाथ ये भी देखें, तो इसमें तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जाएंगे क्या? पृष्ठभूमि ऐसी है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ के कामों को देखते हुए भारत चाइना युद्ध के समय संघ को 26 जनवरी की परेड में भारत की सेना के साथ, पुलिस के साथ, एनसीसी परेड के साथ संघ को भी शामिल किया गया। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी धन्यवाद देता हूं, भूपेश बघेल जी को भी नम्रता से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपके हुक्मरान तो संघ को राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी गाली देते हैं, लेकिन आपने आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और पंडित नेहरू, स्वर्गीय नेहरू को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संघ को परेड में बुलाया था, उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए। आज भी कहीं देश में विपदा आती है तो सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक खड़ा हो जाता है। वो देखता नहीं है कि ये कांग्रेसी का घर है कि ये भाजपाई का घर है। अगर बाढ़ आई है तो पानी खींचने के लिए खड़ा हो जाता है। ये संघ की कार्य योजना है। और अगर भूपेश जी बुला रहे हैं तो राजनीतिक सुचिता अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तो जाएंगे, अब संघ के लोग स्वीकार कर रहे हैं क्या? जो गौठान नहीं, लेकिन क्या देखेंगे शिवंदी जी, बात पूरी होने दीजिए। यहाँ गौठान खाली पड़ी हुई है और जो गौवंश है वो सड़कों पे दुर्घटना में मारी जा रही है। या गौवंश की दुर्दशा है कि लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और उसमें लालू यादव का जो चारा घोटाला है, उस घोटाले का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जिस गौठान में 6 गैया नहीं है, वहां 500 किलो रोज गोबर का उत्पादन हो रहा है। तो ये देखने संघ के लोगों के पास मेरे को नहीं लगता, उनको भनक है कि छत्तीसगढ़ में गौवंश के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि काम अच्छा है लेकिन सही तरीके से पूरा नहीं किया गया है। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा सर, लेकिन के शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। के शर्मा जी, अब संघ के आगमन से ये जो सियासत गरमा चुकी है, इसके मायने क्या है बीजेपी के लिए, खास करके क्योंकि 2023 में ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन उससे पहले बड़ा परिवर्तन होता है प्रदेश संगठन के भीतर। वहीं दूसरी तरफ कई केंद्र स्तर के नेता आ जाते हैं और संघ प्रमुख का आना, 7 दिनों तक रहना, और ये जो जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ के नेताओं को बैठक के अंदर शामिल ना करना, ये कुछ गुप्त रूप से जो बैठक चल रही है उसका मैसेज क्या बड़ा है? देखिए सुवेंदु जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुसांगिक संगठन है भाजपा आरएसएस के जो संगठन, भाजपा के जो संगठन महामंत्री होते हैं जैसे, तो वो आरएसएस के मूल से ही आते हैं और वे भाजपा संगठन को मजबूत करने का या उनको जो हिंदुत्व का उनका जो मेन आरएसएस का जो काम है उसको लेकर काम करने के लिए। लेकिन चूंकि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, उसको केवल हिंदुत्व ही नहीं, भारत के सभी धर्म, सभी समुदायों का वोट चाहिए, तब जाके वो जो सत्ता में आएंगे। तो सत्ता में आने के बाद किस ढंग से काम करना, ये भी आरएसएस का कहीं ना कहीं एक एजेंडा रहता है। लेकिन आरएसएस अपने ढंग से, गोपनीय ढंग से एक काम करता है। बहुत कुछ आदिवासी क्षेत्रों में आश्रमों के माध्यम से एक बेहतर काम उनका नजर आता है। और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं वो हिंदुत्व को लेकर के जो इनका मुख्य एजेंडा रहता है, उसमें जो उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की है, चाहे वो कृष्ण कुंज बनाने की बात हो, चाहे राम वन गमन पथ को लेकर जो वो काम कर रहे हैं, लगातार करोड़ों रुपए की योजना उसने बनाई है, चाहे आज कंप्यूटर युग में जो आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी पढ़ाने की जो उन्होंने शुरू की है, यहाँ के लोगों में एक उत्साह है, मतलब एक मांग उठ रही है कि लगातार एडमिशन के लिए वहाँ भीड़ लगी हुई। तो ये अच्छी योजना है जिनको वो चाहते हैं कि आरएसएस प्रमुख देखे और उन पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करे कि छत्तीसगढ़ सरकार किस रूप में काम कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री पहले भी गोधन न्याय योजना और गौ संरक्षण के लिए जो कुछ गौठान के माध्यम से हो या रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हो, ये सब का विरोध भाजपा नहीं कर पा रही है। ये उनके क्रियान्वयन को लेकर यही कारण है कि क्योंकि बीजेपी के ही भीतर से आवाज उठ रही थी कि एग्रेसिव जो है नेतृत्व अभी तक नहीं मिल पाया है, और प्रदेश संगठन के अंदर जो लंबा समय रहा है उसमें कोई ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिली, बड़े प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिले। यही कारण है कि अब आकर के संघ को कमान संभालनी पड़ रही है।
संघ की कमान की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी, ये बात कही जा रही है। तो उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां उनके विकास के लिए जो आश्रम है या कवर्धा में जो घटना उनको लेकर चर्चा होगी, लेकिन यह भी उजागर नहीं हुआ है कि किन किन विषयों पर चर्चा होगी। ठीक है, यानी कि ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी ज़्यादा ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी बता रहे हैं कि जिस लाइन पर बीजेपी चलती है उस लाइन के इतर एक पैरेलल तरीके से एक सीमा खींच दी गई है, एक रेखा खींच दी गई है जिस पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर चल रही है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ सुरेंद्र वर्मा जी। अब ये जो आपने महीन सी लाइन जो खींच दी है, ये बीजेपी के लिए क्या मुश्किल खड़ी करेगी, और संघ का प्रदेश में आना ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है क्या? शुभेंदु जी, कांग्रेस चुनौती नहीं मानती। हमें अपने काम पर और छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर जो विश्वास किया है उस पर भरोसा है। वो दिनों दिन भूपेश बघेल सरकार के कामकाज से और मजबूत होता जा रहा है। मूल समस्या भारतीय जनता पार्टी में नेता की नहीं है, नीति और नियत की है। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता इस बात की गवाह है कि इनका शीर्ष नेतृत्व और इनका कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नकार चुका है। अभी जो बातें आ रही है, आरएसएस प्रमुख की बैठक में भी यहाँ के नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है। इस बात को प्रमाणित करता है कि इनके 15 साल के कमीशन खोरी और कुशासन के जो पाप हैं, नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा अंतागढ़ जैसे षड्यंत्र, डीकेएस के घोटाले, नागरिक सहकारी बैंक के, ये काली का अभी तक धुली नहीं है। मूल बात, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो आरएसएस के पीछे अपना जमीन तैयार करने की सोच रही है, तो छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता ने देखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद में आरएसएस को पर प्रतिबंध लगाया और आजादी के बाद 3 बार इन पर प्रतिबंध लगे। अभी राजीव जी कह रहे थे नेहरू जी की बात, ये याद करें 1925 में इनका गठन हुआ था, 47 तक आजादी की लड़ाई में क्या अंग्रेजों के साथ नहीं थे? अंग्रेजों ने कभी इस पर प्रतिबंध लगाया हो तो बताए। मुस्लिम लीग के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सरकार चलाते रहे, इनके नेता स्वामी मुखर्जी जी जो है वो मुख्यमंत्री रहे। तो ये षड्यंत्रकारी का जो इनका चरित्र है और जो पर्दे के पीछे रह के षड्यंत्र करते हैं, ना इनका नियम है, ना इनका पंजीयन है, ना इनका रजिस्टर है, ताकि ये सुन लीजिए जस्टिस कपूर कमीशन जो गांधी जी की हत्या के बाद गठित की गई थी, फाइनल कमेंट पढ़ लीजिए। गांधी जी की हत्या का सावरकर और उनके गुरुओं ने मिलकर रची, संघियों का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। ये जस्टिस कपूर आयोग की कमीशन के फाइनल रिपोर्ट में लगातार ये भगवान के नाम पर चंदा खाने वाले चंदा इस प्रकार से इनके द्वारा नफरत और पाया जाता है पूरे देश के भीतर। जो इनके षड्यंत्र है वो एक बार बीमारू बनाने वाली वृक्ष बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसे बात नहीं होगी। राजीव जी, किस प्रकार राजीव जी आप अपने समय में बोलिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें सर मैं ठीक है सुरेंद्र जी एक मिनट। राजीव चक्रवर्ती जी, अब सवाल तो सर यहाँ पर ये भी है ना कि अंदर उस बैठक के अंदर प्रदेश स्तर के नेताओं को बुलाया नहीं जा रहा है, तो मंथन कुछ ज्यादा बड़ा है। समझिए ना। हाँ। और आप समझिए ना, अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल बैठक है, उसमें हम आर्ट्स के लोगों को बुलाएंगे क्या? आप समझते क्यों नहीं? हाँ। आज भी एक बैठक में मैं खुद शामिल हुआ जिसमें ओबीसी वर्ग बंधुओं की बैठक हुई, वो अलग से बैठक थी, मैं वहां प्रबंध किया। एक बैठक हुई जिसमें अनुसूचित जाति की बैठक थी, एक प्रकृति संबंधी बैठक थी, एक ट्राइबल से रिलेटेड बैठक थी। तो आप अगर ये प्रोपोगंडा करेंगे कि आरएसएस, अरे आरएसएस हमारी मात्र संगठन है, वो तय करती है उसकी कार्ययोजना 6 महीने पहले से तय होता है कौन अपेक्षित है, जो बैठक में अपेक्षित है वही आएंगे। ये केवल भाजपा की बैठक नहीं है, आरएसएस अपनी बैठक बहुत पहले से तय करता है, उसके मेहमान तय होते हैं, उसके वक्ता तय होते हैं। तो आप अगर ऐसा प्रोपोगंडा करेंगे कि आरएसएस ने बुलाया नहीं, अरे भाई आरएसएस की बैठक है, प्रोपेगेंडा कोई नहीं है सर, सिर्फ सीधा सा सवाल है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। नहीं, आप बार-बार बोल रहे हैं बुलाया नहीं गया। प्रदेश स्तर के लोगों की जब अपेक्षित होंगे उनके साथ भी बैठक होगी। मैंने कहा ना, आज अनुसूचित बंधुओं के साथ भी बैठक हुई है, कृपापुर रेड्डी जी ने बैठक ली,
उसके बाद आदिवासी वन बंधुओं के साथ भी बैठक मैं इसलिए तो होगी। शुरुआत में आपसे अलग-अलग पूछ रहा था कि राष्ट्रीय प्रदेश मुस्लिम स्तर के मंच नेताओं को बंधुओं शामिल के- किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बंधुओं के साथ भी बैठक होगी। हाँ। अरे भाई, आप अगर कहेंगे कि पूरे प्रदेश की कोर कमेटी की बैठ या पूरे प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी एक साथ संघ के साथ बैठ जाए, ठीक है। तो ऐसा प्रोटोकॉल अच्छा, नहीं होता। इससे हर आपको पार्टी नजर का आता है अपना प्रोटोकॉल होता है। हाँ। हर पार्टी का, हर संगठन का अपना प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। वो आप तय नहीं करेंगे कि इसको नहीं, क्यों मैं नहीं को- बुलाया मैं गया, तो तय भी नहीं कर रहा, किसके- सर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये सिर्फ आपसे पूछ रहा, मैंने आपसे पहला ही सवाल ये किया था कि क्या संघ की इस बैठक के अंदर प्रदेश स्तर के नेताओं को शामिल किया जा रहा है कि नहीं? आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने आपसे तभी पूछा था कि आप इसको कंफर्म कर दीजिए। हाँ, ठीक है, खैर वो छोड़ दीजिए। आज बैठक हुई है, आज बैठक हुई है, अलग अलग अनुष्ठानिक संगठनों की अलग अलग बैठक हुई है, कुछ सब कमेटियां बनाई गई है, उसमें शामिल किया गया है। ठीक है। तो संघ की कार्य योजना एकदम अलग से है, उसमें कोई ऐसी आम बैठक नहीं होगी संघ की कि पूरे भाजपा और संघ के लोग एक साथ बैठ जाए, ऐसी बैठक नहीं होगी। लेकिन अलग अलग सब्सिडरी संगठनों की बैठक हो रही है और अपेक्षित लोगों को बुलाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि संगठन में इससे मजबूती आएगी? संघ के आने से बीजेपी के संगठन में मजबूती आएगी? हाँ, आती रहेगी। हाँ। तभी आज अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी का उपहास उड़ाया जाता था, तो संघ की भूमिका है और भाजपा की भी अपनी भूमिका है कि संघ के लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, हर वर्ग पे। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी, उनकी वर्किंग रहती है, इसीलिए सुरेंद्र संघ और भाजपा की तालमेल है। और इसीलिए आज भारत देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सुरेंद्र वर्मा जी, काउंटर रिएक्शन जल्दी से। राजीव जी रुक जाइए। हाँ, शुभेंदु जी, ऐसा है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल और केवल चुनावी लिहाज से के लिए जरूरी है, बाकी इनको कोई सरोकार नहीं है। पिछले 8 महीना में 5,008 पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में सरोकार है, पूरे विश्व में, पूरे भारत में। जबलपुर आप लोग का एजेंडा है केवल सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करना, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना। हमारा एजेंडा है स्वयं सिद्ध भारत, स्वयं राष्ट्रीय स्वयं विग्रह। हम राष्ट्र के लिए भारत माता के परम वैभव को शिखर पे पहुंचाने के लिए लड़ाई चल रही है। आपकी लड़ाई चल रही कांग्रेस को सत्ता में लाना। चलिए ठीक है सर, ठीक है। और माफी के साथ रुक रहा हूं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन 2023 का ये एजेंडा है और इसमें संघ की ताकत कितनी ज्यादा नजर आती है और कितना परिवर्तन संगठन के अंदर किया जाता है, ये देखने वाली तस्वीर होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।